रेलवे किनारे बसे महादलित भूमिहीन परिवार को वास भूमि, शहर के जल निकासी, टैक्स के मुताबिक सुविधा देना, नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना, बिना शर्त व ब्याज रहित रोजगार लोन, वेंडिंग जोन व पार्किंग जोन, महिला यूरिनरी महाजाम से मुक्ति, व्यवसायियों की सुरक्षा, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा, नागरिक सुविधा मुहैया कराना, इन सभी समस्याओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव, सुरेश पासवान, कन्हैया कुंवर, सुबोध कुमार सिंह, नूरुल इस्लाम जिम्मी, छात्र नेता अजय कुमार, आरती देवी, कारो देवी, सीता देवी इस दौरान मौजूद थे। बीआरपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। आपने आज प्रेस वार्ता किया। आज राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, रोजी रोटी पर हमले तेज हो रहे हैं। इन हमलों के खिलाफ संघर्ष कौन करेगा? ये जो बढ़ते हमले हैं गरीबों पर, आम नागरिकों पर, इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए भाकपा माले को मजबूत करने की ज़रूरत है। आज बेगूसराय नगर निगम को जनपक्षीय मोड़ में लाने के लिए जन संघर्ष तेज करने की ज़रूरत है। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आगामी 20 फरवरी को हमारा नगर सम्मेलन है संस्कृत विद्यालय में। आप तमाम लोग आमंत्रित हैं उसमें। बेगूसराय में जल जमाव की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है और लगातार हमारी पार्टी ने इन सवालों पर, जल निकासी के सवाल पर संघर्ष किया है। बेगूसराय के अंदर सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के सैकड़ों परिवार, भूमिहीन परिवार वहाँ बाप दादा के ज़माने से रह रहे हैं। लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। उनके गले पर उजड़ने की तलवार लटकी हुई है और बार बार हम लोग जिला प्रशासन से, बार बार हम लोग बिहार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आपकी नीति है गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन दे करके बसाने की, अविलंब उनको ज़मीन दिया जाए, बसाया जाए। एक अचीवमेंट की सूचना हमको मिली है जिला प्रशासन की के प्रयास से इन लोगों के लिए ज़मीन खोज लिया गया है। अब देखना है कि जिला प्रशासन कब तक इन लोगों को ज़मीन देता है। अगर ज़मीन दे दिया ठीक है, नहीं तो मेरा आंदोलन इसके खिलाफ जो चल रहा था वो चलेगा। आप देख लीजिए बेगूसराय में नगर निगम तो है, टैक्स लिया जाता है लेकिन सुविधा नहीं दिया जाता है। हम मांग करते हैं कि सुविधा नहीं दोगे तो हम तुम्हारा टैक्स बंद कर देंगे। इन सवालों पर नल जल योजना का हश्र आपने देखा, बार बार सड़कों को तोड़ा गया, अरबों खरबों रुपया जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद कर दी गई। सीवरेज योजना का वही हाल रहा और नागरिक सुविधा की बहाली के सवाल पर बिल्कुल कान में जूं तक नहीं रेंगता है जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन के। हमने मांग किया है कि नगर निगम क्षेत्र के 4500 वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। स्वास्थ्य की गारंटी कौन लेगा? स्वास्थ्य की गारंटी निगम प्रशासन को लेना है। आज तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला, ये हमारे लड़ाई का मुद्दा है। लॉकडाउन अवधि में जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो रोजी रोजगार रोज़ कमाने खाने वाले लोग थे, उनका रोजगार समाप्त हो गया है। उनको बिना शर्त और बिना ब्याज का लोन दे करके खड़ा करने की ज़रूरत है। ये सरकार को करना चाहिए। ये अगर नहीं करता है तो हम मध्य वर्ग को गोलबंद करके, गरीबों को गोलबंद करके हमारा संघर्ष बेगूसराय के अंदर तेज होगा। इन सवालों को लेकर के हमने आज का ये पीसी रखा है। बेगूसराय महाजाम की समस्या से जूझ रहा है और नगर निगम के पास कोई योजना नहीं है कैसे महाजाम से इसको मुक्त किया जाए। अगर नगर निगम को कोई बात समझ में नहीं आती है तो राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनको बुलाना चाहिए, सर्वदलीय बैठक करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए और समस्या का समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन नगर निगम हठधर्मिता अपनाता है और लाठी डंडे के बल पर चाह रहा है कि बेगूसराय को सुंदर बना दें और बेगूसराय से हम तमाम कामों को कर लें। इन्हीं सवालों पर हमारा आज फुटपाथ दुकानदार हैं, उनके वेंडिंग जोन का समस्या देखिए कि नेपथ्य में पड़ा हुआ है। इन सवालों को लेकर के हमारा ये जो नगर सम्मेलन है वह केंद्रित है। व्यवसायियों को सुरक्षा बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे का डिमांड उठ रहा है और प्रशासन कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। लगातार आज व्यवसायियों को लूटा जा रहा है। कब किन व्यवसायियों के साथ कौन सा हादसा हो जाएगा, ये स्थिति बना दी गई है
कि व्यवसायी जैसे मोकामा के व्यवसायी पलायन कर गए अपराधियों के कारण, आज बेगूसराय के व्यवसायी भी पलायन की स्थिति में आ चुके हैं। इसीलिए यहाँ से बेगूसराय को अपराध मुक्त बनाने के लिए यहाँ के पुलिस प्रशासन को कड़ा कदम उठाना चाहिए और उसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, में जो आकंठ डूबा हुआ है पुलिस प्रशासन, उससे उसको तौबा करना चाहिए। इन सवालों पर हमारा ये नगर सम्मेलन केंद्रित है। शहर में कहीं पार्किंग जोन नहीं है तो महाजाम लगेगा ही, कहीं वेंडिंग जोन नहीं है तो फुटपाथ दुकानदार तो सड़क पर भी जीविका चलाएंगे, उनकी मजबूरी है। आज महिलाओं के लिए शहर में यूरिनर नहीं है। आज महिलाएं जो गांव देहात से शहर में आती हैं या मोहल्ले से बाजार में आती हैं, उनको अगर पेशाब लग जाए तो उनके लिए यूरिनर का व्यवस्था नगर निगम ने नहीं किया है। ये हमारा डिमांड है और प्राथमिक डिमांड हमारा है, ये होना चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों पर स्वास्थ्य में तो बोल ही दिए, स्वास्थ्य उपकेंद्र। और फिर मान लिया जाए कि ये नगर निगम चुनाव आपके सामने में है, होने वाला है अप्रैल मई में, तो इसमें भाकपा माले के जो लोग हैं हम वार्ड से खड़ा करेंगे। हमारा प्रयास है कि वामपंथी लोकतांत्रिक शक्तियों की मजबूत एकता बने और उस एका के आधार पर हम नगर निगम चुनाव लड़ें। अगर ये एका के आधार पर हम नगर निगम चुनाव लड़ें, अगर ये पोजीशन नहीं बनता है तो हम स्वतंत्र रूप से 45वां वार्ड में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हमारा मेयर होगा, हमारा उप मेयर होगा और हम जंगे मैदान में फरियाने के लिए तैयार हैं। मेरा जनाधार पूरे नगर निगम क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारा संघर्ष जन जन तक लोग जानते हैं, इसीलिए हम बेगूसराय की 1 नंबर की पार्टी हैं, नगर निगम क्षेत्र की 1 नंबर की पार्टी हैं, संघर्षशील पार्टी हैं। हमारी मजबूत दावेदारी बनती है, हमारा अधिकार बनता है। हम पूरी मजबूती के साथ नगर निगम चुनाव में उतरेंगे। इन्हीं तमाम सवालों पर लड़ाई हम लड़ते हैं। आप देखिए रात्रि प्रहरी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि सेमिनार हमारा संस्कृत सरस्वती संस्कृत उच्च विद्यालय बड़ी पोखर में है, यहीं पर होगा। हमने पिछले दिन रात्रि प्रहरी जो स्कूल में काम करते हैं उनके वेतन के सवाल पर हमने संघर्ष किया था। 42 रात्रि प्रहरियों को वेतन मुहैया कर दिया गया है और शेष रात्रि प्रहरी को वेतन के लिए उनका भुगतान का आदेश दे दिया गया है। तो हमारी लड़ाई से एक असर भी हो रहा है। ऐसा नहीं है हम लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, प्रशासन को मजबूर करते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं और हमारी जनता जीतती है हमारी लड़ाई से, ये भी बात हो रहा है। इन्हीं सवालों पर हमारी आज है।